अगर इमरान खान पर से अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि इससे पार्लियामेंट का एतमाद भी छीन लिया जाए, इसे हुकूमत से निकाला जाए। हम ऐलान ने जंग कर चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी का सरगोदा में खिताब, कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत झूठ सुन चुके, अब नहीं सुनेंगे। करप्शन करप्शन सुन सुनकर अवाम के कान पक गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में हुई मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। वक्त के जालिम कठपुतली और सिलेक्टेड वजीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। बिलावल ने शेक्सपियर के ड्रामे जूलियस सीजर का मशहूर फिक्रा भी सुनाकर इमरान खान को खबरदार कर दिया। बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, यानी मार्च के वक्त से खबरदार हो रहो। आप तो 27 को निकलेंगे, हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी के बिलावल भुट्टो पर बार कहा कि ये जमहूरियत और इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, असल जमहूरियत तो हम हैं। वो शीरी मजारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हकूक की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज बेग से शेख उबरा, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैसपुर से ननखाना, M5 मुल्तान सखर मोटरवे जाहिर पीर से शेर शाह और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे महमूद बूटी से समड़याल तक बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और बगैर पार्किंग इमारतों की तफसीली रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में मरी एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर जेर तामीर इमारतों, होटल्स, अपार्टमेंट्स की तफसीलात शामिल होंगी। रिपोर्ट में सील की गई इमारतों, गिराई गई तजावुजात की भी तफसीलात शामिल हैं। कराची में जमात इस्लामी के बाद अब पाक सरजमीन पार्टी भी धरना लेकर आ गई। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब PSP से मुज़ाकरात करने आन पहुंचे। सुबह एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। दोस्तों ने बात सुनी है, मगर बल्दियाती कानून पर पेशरफ तक धरना जारी रहेगा। नासिर शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबाई फाइनेंस कमीशन पर जरूर अमल करेगी। PSP से दरख्वास्त की है कि धरना मौखर कर दें, हमारी बातचीत चल रही है, इस वक्त भी की है और सुबह भी होगी। फखर जमान की धुआंधार सेंचुरी। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच फखर जमान ने कराची किंग्स के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 4 छक्के 12 चौके लगाए। 171 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। समित पटेल 26 रन बनाकर नॉट आउट। कराची किंग्स की उम्मीद आसिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स की PSL 7 में ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। फखर जमान कहते हैं कि उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलने की प्लानिंग की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। एलेक्स हिल्स ने 82, पॉल स्टर्लिंग ने 57 रन बनाए। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज बॉलिंग के दौरान गलत स्टेप पड़ने से गिरे पड़े। पेशावर ज़ल्मी के शरफैन रदरफोर्ड के 70 रन भी टीम के काम नहीं आए। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की यूसुफ रजा गिलानी पर ताक कर निशाने। कहा कि माना कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुंचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे। फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हुए उसके भी हम राजदार हैं। उम्मीद है कि जैसे स्टेट बैंक बिल पर हमारा साथ दिया, उम्मीद है कि वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अदलिया को मशवरा दे डाला। कहा कि अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है।
कहा कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा एसर इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फैज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत वज़ीर कानून के पास अपने मनसब पर रहने का कोई जवाब नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने भी झूठे सादिक और अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। जो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब न दे सके वो कैसा सादिक और अमीन। माहिर कानून रशीद रिजवी और नासरा जावेद इकबाल ने काजी फैज ईसा केस से मुतल्लिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासुर नहीं दिया गया कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। फ़ारूक नसीम अवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। रशीद रिजवी ने कहा कि फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि जजेस की फैमिलीज़ का एहतसाब नहीं हो सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद का कहना था कि जजेस के एहतसाब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है और फिर जुडिशल काउंसिल भी है। रशीद रिजवी का मजीद कहना था कि जस्टिस याहिया का इजाफी नोट फैसले में शुमार नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन ने कहा है कि ताहयात नाअहली केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट बार ने आज खुद दायर किया है। वो ना केस में फरीक हैं ना बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि स्टेट बैंक की फरोख्त में हुकूमत अपोजिशन बराबर के शरीक हैं। सेनेट में कानून साजी के ऐन वक्त अपोजिशन अरकान गायब हो गए। हुकूमत को सिर्फ एक वोट से बिल पास कराने में कामयाबी मिली। स्टेट बैंक की सूरत में मुल्क का मुस्तकबिल IMF के हवाले कर दिया गया। 56% पाकिस्तानियों को 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। माशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। शिकारपुर के गांव हबीब जकरों में नामालूम अफराद की फायरिंग। मस्जिद के पेश इमाम समेत 3 अफराद जाम बहक, मुलजिम फरार। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। पेशावर में रिंग रोड पर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गिरजाघर के पादरी विलियम सिराज जान से गए, एक साथी जख्मी। CCPO कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। गिरोह का जल्द पता लगा लेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की वाक़े की भरपूर मज़म्मत। चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ पेशावर से राब्ता। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की जानिब से भी वाक़े की मज़म्मत। सांगड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस का कहना है कि मकतूल गुलाम मुर्तज़ा सोशल मीडिया पर सरगर्म था। एक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को वफाकी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया जाएगा। सांगड़ की मकामी अदालत ने जाली चेक देने के मुकदमे में PTI के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानंद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अगली पेशी पर अदालत में पेश करने और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को सचानंद की तनख्वाह और दीगर मरात रोकने का भी हुक्म दे दिया। MPA सचानंद ने कहा है कि अदायगी के इस तनाज़े में वो काफ़ी रकम अदा कर चुके हैं। अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में मज़ीद अबतर रही।
हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के हकूक़ को किसी न किसी हथकंडे के जरिए दबाने की कोशिशों में मजीद इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी की। 2021 में मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती, गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के नरगे में रहा। कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। पेशावर में शरह 36%, नौशहरा में 47%। हुकूमत नींद से बेदार न हुई। कोरोना को फ्री हैंड SOPs का मजाक बन गया, कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शरह 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी का रुझान, मगर अब भी शरह तकरीबन 22%। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19%, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गिलगित और मर्दान समेत 10 अजला में शरह अब भी 10% से जायद। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मज़ीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस, शरह तकरीबन 12.5% रहे। 2 साल के अमरीकी बच्चे ने वालिदैन और बहन भाइयों की जान बचा ली। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक मकान में आग लगी तो सूंघने की सलाहियत से महरूम कोरोना के मरीज वालिदैन सोते रहे। ब्रेंडन ने वालिदैन को जगाया तो वो बच्चों को लेकर घर से बाहर भागे। सारा सामान राख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को आंच न आई। नन्ना ब्रेंडन हीरो बन गया। जब तक अफगानिस्तान में आखिरी अमरीकी यरगमारी मार्क फ्रेडरिचस को रिहा नहीं किया जाता, तालिबान अपनी हुकूमत को कानूनी तस्लीम करने की तवक्को भी नहीं कर सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन का मार्क फ्रेडरिचस की अफगानिस्तान की कैद में 2 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। वस्ती यूरोप में तूफ़ानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी। इश्तिहारी बोर्ड गिर गए, दरख्त उखड़ गए, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम की लोगों की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। .437 आपका स्कोर है। 434 नबील गबोल साहब का स्कोर है। वेल प्लेड, आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त खेला और आप तो अब लीड कर रही हैं। शिरोज को आपने हरा दिया है। 11 साल अपनी जिंदगी का 11 साल जेल में गुजारी। अगर वो 11 साल मैंने बच्चों की तालीम पर फोकस किया होता है एज अ फादर, आज बिलावल को CSS करवा के मैंने DC सांगड़ लगवा देना था। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में आमना इलियास ने शहरोज सब्जवारी को हरा दिया। 437 पॉइंट हासिल कर लिए। नबील गबोल ने 434 पॉइंट अपने नाम किए। प्रोग्राम में तंज़ो मज़ा का तड़का लगाया अली मीर ने। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, सिकंदर वक्त और शुएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीत लिया। फाइनल में रूस की डेनियल मेदवेदेव को शिकस्त दे दी। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नई तारीख रकम कर दी। सबसे ज्यादा 21 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। नडाल ने रॉजर फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। और सवाबी में 10वें इंडस वाटर जीप रैली, मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स की शिरकत। कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदकारा जब गुल ने रैली का आगाज़ किया। मर्दों की कैटेगरी में असद दुरानी ने, जबकि खवातीन कैटेगरी में लालैन अखवंजादा ने पहली पोजीशन हासिल की।